आप सभी का जोहार। आज हम लोग एक नए सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं सिलेबस के ऊपर, और इसके साथ हम लोग बात किए थे कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोग का वही क्लासेस है जिस क्लासेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, झारखंड पुलिस पराक्रम बैच, जो कंप्लीट आपका क्या है, फ्री चल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो इसका हम लोग कुछ सेक्शन में करेंगे थ्योरी, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वो भी अपडेटेड पीवाईक्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा जो करने वाले हैं, आप देखेंगे तो जो विभाज्यता हमारा जो टॉपिक होगा, वहां पे होता क्या है ना कि कोई नंबर देगा और एक अंक से भाग देने बोलेगा कि अगर हम मान लेते हैं कोई नंबर दे करके बोलेगा कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ 1 डिजिट पे चर्चा करने वाले हैं। इसका जो अगला वीडियो लेकर हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे 2 डिजिट पे। 2 डिजिट क्या होता है भाई? तो वहां आप इस तरह का नंबर देखेंगे जहां पे बोला जाता है कि कोई नंबर देने के बाद बोलेगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, 33 से डिविजिबल है, ये सुनो 72 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल है। तो ये सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, यानी कंप्लीट हम लोग हर टाइप को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसके बाद जो एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पे हमारा होगा मिसलेनियस। ठीक, वहां पे क्या देखेंगे हम लोग, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ऑल ओवर देख लेंगे हम लोग। क्लियर? तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट इसको लेकर चलेंगे और टाइप वाइज भी लेकर चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा विभाज्यता। ठीक है, डिविजिबिलिटी पे हम लोग चर्चा करेंगे, और वो भी कितने पे, सिर्फ और सिर्फ एक अंक पे चर्चा करने वाले हैं। एक अंक पे अगर मैं बात करूं तो आप जरा बताइएगा, ठीक, कि वो नंबर हम क्या क्या ले सकते हैं ना। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, वो हमारा चर्चा होगा, वैसे एक अंक में अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो आज की क्लासेस में चर्चा होगा 1 से लेकर 9 तक। आज का चर्चा क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक। और जो अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस क्लासेस में चर्चा करेंगे हम लोग 10 to 99 तक। जो कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे बात करेंगे। और एक और हम लोग लेकर आएंगे इसका सीरीज, जो हमारा मिसलेनियस के नाम से रहेगा। ठीक है, किससे नाम से रहेगा, मिसलेनियस के नाम से रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक ये स्टार्ट होने वाला है, यानी 1 to 9, ठीक है, से संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, जो भी हमारा थ्योरी होता है, उन सारे चीजों पे यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करेंगे हम लोग 2 को लेकर के। ठीक है, 2 को लेकर जो हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर हम कैसे समझेंगे कि कोई नंबर जो है वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। किसी भी नंबर को आखिर हम कैसे समझ पाएंगे कि वो नंबर 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ठीक है, क्या करेंगे, तो यहां पे हमको इतना देखना होगा कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपके पास लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर इस हालात में नजर आएगा, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर जो है ना 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, और अगर दूसरे भाषा में बोलें तो इसको हम कह सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट होता है हमारा, जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, या क्या फिर आप कह सकते हैं इवन नंबर भी कह सकते हैं। इवन नंबर ही तो है हमारे पास, राइट? तो अगर इस तरह के कुछ भी नजर आपको आ जाता है, तो आप कह पाएंगे कि वो नंबर 2 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आइए समझते हैं कि कैसे हम दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल, या सवाल हमसे किस हालात में देखेगा। तो अगर मैं बात कर लूं कुछ इस तरह का, आपके पास कोई नंबर है, चलिए इतना बड़ा नंबर ले लेते हैं, और मैं आपको बोलूं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे जो आपको डिजिट नंबर नजर आ रहा है, वो आप देख रहे हैं सर एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। मतलब ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्लियर? इसी तरह और भी अगर मैं नंबर ले लूं,
कुछ इस हालात में अब आपसे बोलेंगे क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि सर इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, इवन नंबर है। और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या नजर आ रहा है, जीरो, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है आपके पास कि लास्ट डिजिट जीरो और इवन नंबर। तो अगर जीरो है तो भी हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर यहां तक? अगर ये 2 का रूल है तो इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किसका, 3 का। यहां तक आई होप समझ गए होंगे। और अगर हम 3 का रूल की बात करेंगे ना, तो उसके साथ सिर्फ 3 और 9 दोनों हम लोग एक साथ समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा 3 का रूल क्या कहता है, उसको भी देखिए, और 9 को भी, ये दोनों को साथ में ले लेकर हम चलेंगे। 3 क्या है, तो यहां पे अगर आप बाय रूल चलेंगे तो ये होता है अंकों का योग। क्या लिखेंगे, अंकों का योग डिविजिबल बाय 3। जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी हमारे पास संख्या होगा, उन सारे संख्या के अंकों का योग करेंगे, यानी जो डिजिट होगा उसको क्या करेंगे, सारे डिजिट को सम कर लेंगे, और सम करने के बाद उसको 3 से क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है देन हम कह पाएंगे कि कंप्लीट नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर? यानी क्या कहेंगे, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। क्लियर? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो हम ऐसे लिख सकते थे क्या, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे फिलहाल एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाएंगे सभी जो रूल है हमारा ना, सारे पे PYQ लेकर आगे आए हैं, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस फिलहाल रूल को समझना है। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूं, ये 4 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, एक छोटा ही सा नंबर ले लेते हैं। मैं आपको बोलूं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, हमें नहीं पता डिविजिबल है कि नहीं है। रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है कि अंकों का योग करिए और उसको 3 से भाग कर दीजिए। तो आइए, इसका मतलब होगा कि पहले 4 + 3 + 8 एंड प्लस क्या होगा, 9 होगा। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 और 3 7 होता है, 7 और 8 15 होता है, 15 और 9 आपके पास 24 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि ये जो 24 है, आपको नहीं लग रहा सर 3 से डिविजिबल है? बताइए, इस 24 को अगर आप 3 से भाग लगाने जाइएगा तो बोलिए कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है? तो जवाब होगा कि हाँ है। ये कितने टाइम्स में होगा इससे बहस नहीं है, कितने बार में कट रहा है इससे बहस नहीं है, बहस इस बात से है कि उसको कटना चाहिए। अगर कट गया मतलब आप ये कह सकते थे कि ये नंबर कंप्लीट जो है ना 3 से क्या है, डिविजिबल है, विभाज्य है। क्लियर? और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कहीं, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहां पे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कि एक नंबर और ले लेते हैं, ये रहा 7 2 4 3 2, इस तरह का नंबर है। क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्या बिना सम किए और कोई तरीका नहीं है? तो जवाब है कि है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं और एक और तरीका पे बात करेंगे जो हम बिना सम किए भी काम कर सकते थे। क्या करना होगा, पहले 7 फिर 2 फिर 4 3 और लास्ट में क्या 2 करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर ऐड करेंगे कंप्लीट तो क्या मिलेगा, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 13 और 3 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। हम आपसे बोलेंगे कि क्या ये जो 18 है, क्या 18 3 से डिविजिबल है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल तो है। अगर डिविजिबल है मतलब ये नंबर भी क्या है, परफेक्ट डिविजिबल होगा। किससे? 3 से होगा। क्लियर यहां तक? अब देखिएगा, हम बोलेंगे कि अगर आपके पास ये नंबर बहुत छोटा है तब तो आप इसको सम कर पा रहे हैं, अदरवाइज यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो आपके लिए सम करना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए एक और तरीका का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं। वो तरीका क्या होगा, तो देखिए वो तरीका आपका कुछ इस हालात में हम लोग ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे थे 3 का। अगर आपके पास
एक क्वेश्चन कुछ इस हालात में अगर आपके पास हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है, एक बहुत हेवी नंबर अपने आप में है, कुछ भी जो मन करे सो, इतना बड़ा हम आपके पास एक नंबर लिख देते हैं, चलिए इतना रहने देते हैं, और इसके बाद बोलेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? बताइए, अगर इतना बड़ा नंबर आपसे दे देंगे तो आपको नहीं लगता है सर बना तो देंगे, बन भी जाएगा, लेकिन क्या इसको जोड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया? मुश्किल तो हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम यहां पे ना जोड़ने से थोड़ा सा बचेंगे, और बचेंगे तो क्या करना होगा, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा जो नंबर होगा जो कैसा 3 के मल्टीपल में जो नजर आएगा उसको एक झटके में खत्म कर देंगे। जो जो नंबर यहाँ पे 3 का मल्टीपल के फॉर्म में दिख रहा होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, उसको भूल जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। अब उसके बाद जो बच जाएगा ना, तो हमारा कोशिश यही होगा कि जो जो नंबर बच रहा है उसको ऐड करके किसी भी तरह से 3 के मल्टीपल लाने की कोशिश करें। और अगर कंप्लीट ऐसा हो गया तब तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तब वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब मान लेते हो सकता है मैं जो बोला उतना आपको बेहतर ढंग से नहीं समझ में भी आया होगा, तो आइए एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तो हो सके बेहतर ढंग से समझ जाएंगे हम लोग। देखिएगा, अगर हम क्या बोले, इग्नोर करने बोले हैं, किसको इग्नोर करना है, तो सबसे पहले तो उसको इग्नोर करेंगे जो 3 के मल्टीपल में दिख रहा होगा। 3 का मल्टीपल में कौन है, ये 3 है, इसके बाद क्या है 9 है, फिर से 3 है, और यहां भी 3 है, ये 6 भी है। तो जो जो हमको 3 के मल्टीपल में नजर आया पहले उसको खत्म कर दिए। अब हमारा कोशिश होगा कि कोई भी 2 या 2 से अधिक नंबर को ऐड करें, और ऐड करने के बाद हम वहां पे क्या लेके आएंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा कोशिश होगा कि किसी भी तरह से 3 के मल्टीपल वाला हमको नंबर नजर आ जाए। तो एक बात बताइए, अगर हम ये दोनों की बात करेंगे ना 7 और 8, तो 7 8 15 होता है, ये दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये 7 और 8 कितना हो गया 15, और 15 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। क्लियर। उसी तरह से हम अगर बोले तो क्या ये 1 और 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा दोनों साथ में, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह मैं फिर से बात करूं तो 8 और 7 भी हो जाएगा, इसी तरह से 4 और 2 हो जाएगा एक साथ। क्लियर। और उसी तरह यहां भी देखेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है उसको देख लीजिए एक बार। तो आप बोलेंगे कि सर वैसे तो हमारे पास जो बच रहा है वो नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे 8 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया है। कौन कौन बच गया, 8 बच गया और साथ में 2 बच गया, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। आप बताइए ना, क्या ये 10 कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है? तो जवाब होगा कि नहीं। और जब ये नंबर नहीं डिविजिबल हो पाया मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर जो जो हमारा लास्ट में बन पाया था ना, अगर ये लास्ट वाला नंबर जो मिला एकदम से सॉर्ट आउट करते करते, अगर ये नंबर भी अगर 3 से डिविजिबल हो जाता या ये नंबर आपका 3 के कोई मल्टीपल में आ गया होता, तब हम कह सकते थे कि ये नंबर डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं और बताइएगा कि ये बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर इस हालात में आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, चलिए इतना ही बड़ा रहने देते हैं। और अगर हम बोलें कि ये जो नंबर आपके पास जो शो कर रहा है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आइए बात करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आइए हम लोग बात करते हैं। पहला काम क्या था, तो जो 3 के मल्टीपल में दिखेगा पहले उसको खत्म कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो आपका खत्म होगा ये 9 खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये 3 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, फिर से 3 खत्म हो जाएगा। इतना तो हमको एक झटके में खत्म हो गया। अब हमारा कोशिश रहेगा कि किसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाएं और 3 का मल्टीपल लाने की कोशिश करें। तो हमको एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि सर 2 और 4 एक साथ निपटा दिया जाएंगे? और इसी तरह से यहां पे हम क्या कर सकते थे, तो यहां पे हम निपटा देते हैं 8 और 1 9, उसी तरह से यहां निपटा देंगे 7 और 2 9। ठीक है, क्योंकि 9 क्या हो रहा है 3 के मल्टीपल में आ रहा है। इसी तरह यहां भी निपटा देंगे 7 और 2 9, 8 और 7 15 खत्म। यहां से 4 और 2 कितना 6, और फिर यहां देखेंगे तो 7 और 2 कितना 9। इसी तरह यहां का 5 और यहां का 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, कहानी खत्म। अब देखिए बचा क्या है आपके पास,
तो सर यहाँ पे बचा है 8 और यहाँ भी बचा हुआ है 8। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और कहीं कुछ है? तो नहीं है। यानी जब और कहीं कुछ नहीं है तो 8 और 8 कितना हो गया आपके पास? 16। तो बताइए ना कि 16 जो है ये 3 से डिविजिबल है क्या? तो नहीं है। जब नहीं है मतलब सर ये पूरा बड़ा जो नंबर था ना, ये बहुत बड़ा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं था। बोलिए, ये बात समझ में आया? तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप 3 के मल्टीपल जैसे ही देखेंगे उसको कट कर देंगे, भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, या फिर आप अगल बगल के कोई भी डिजिट लेके उसके मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आप सम करने से बचिएगा, ऐड करने से बचिएगा। क्लियर यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं 9 पे। क्योंकि 9 का रूल ना एकदम 3 के जैसा ही होता है, इसलिए हम लोग यहां बात करेंगे किसका? हम लोग बात कर लेंगे अब 9 के ऊपर कि 9 का रूल क्या कहता है। तो 9 के रूल भी बिल्कुल डिटो है 3 के जैसा। 9 का भी रूल क्या है? 3 के जैसा बिल्कुल। समझिए, तो यहां भी वही बात है। क्या है भाई? तो अंकों का योग, अंकों का जो योग होगा वो डिविजिबल किससे होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। क्लियर? आइए इसको भी हम वही बात लिख सकते हैं एक झटके में कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। क्लियर? तो एग्जाम्पल में अगर आइए एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। अगर कुछ इस तरह का आपके पास नंबर निकल कर आएगा, ठीक है, इस तरह का नंबर, और आपको बोला जाएगा कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आपका जो रूल कहता है, रूल ये कहता है ना कि आप सबसे पहले सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर? तो अगर हम ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना होगा? 14, 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 और 3 24, 24 और 6, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। सही है ना? नोट्स, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा? 30। फिर से मिला लेते हैं। 4 और 8 हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30 हो गया। अब बताइए, आपको लगता है कि 30 9 से कट सकता है? तो जवाब होगा नहीं। तो जब यहां नहीं तो सर ये नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर? अगर इस सबको जोड़ने के बाद हमारे पास जो 30 आया था, अगर ये 39 से कट गया होता ना, ऐसे तो 30 कटेगा नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहां जो कुछ भी आपको सम मिलेगा, अगर वो सम अगर 9 से कट जाएगा तो हम समझ पाएंगे कि जो नंबर गिवन था, जो नंबर दिया हुआ था, वो नंबर कंप्लीट 9 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझिएगा। इतना बड़ा नंबर है आपके पास, हम बोलेंगे क्या ये नंबर कटेगा? हाँ, तो एक कहानी क्या है आपका? जोड़ना। एक कहानी क्या है आपके पास कि आप इसको ऐड कर लीजिए। तो अगर आप इसको ऐड करिएगा तो आपको देख रहा हो सर थोड़ा सा नंबर ज्यादा हो गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जब ये नंबर ज्यादा हो जा रहा था, जब नंबर बहुत बड़ा दिखने लग रहा था, तो हम एक तरीका क्या बताए? इग्नोर करना, भूल जाना। किसको भूलना था? तो इससे पहले जब हम 3 में बात किए थे तो 3 के मल्टीपल जो कुछ भी आ रहा था उसको भूल जा रहे थे, और यहां किसको भूलेंगे? तो जहां जहां 9 दिखेगा पहले उसको खत्म कर लेंगे, और जो 9 नहीं है तो हमारा कोशिश होगा कि अगल बगल के अंक को मिलाकर, अगल बगल के डिजिट को मिलाकर उसको 9 बनाने का कोशिश किया जाए। अगर 9 बन गया कंप्लीटली तब वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ ऐसा तब आप कह सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? देखिएगा, अब हम क्या बोले हैं? इग्नोर करने बोले हैं। किसको इग्नोर करना है? तो जो जो 9 आपको कहीं नजर आएगा तो इग्नोर मार दीजिए। सबसे पहले तो सर एक ही जगह 9 है और कहीं है क्या? तो जवाब है कि नहीं है, कोई बात नहीं। और हम 9 बना सकते हैं क्या किसी को मिलाकर? तो जवाब होगा हाँ सर, ये 6 और ये 3 मिला देंगे ना तो 9 बन जाएगा। उसी तरह से 8 और 1 मिला देंगे ना तो 9 बन जाएगा। उसी तरह देखिएगा 2 और 6 8 होगा, 8 और 1 9, ये तीनों को एक साथ मिला देंगे तो 9 बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 7 और 2 मिलकर 9 बन जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9, ये भी 9 बन जाएगा। हम क्या देखें कि सर 9 का पेयर लगाने की हम कोशिश किए ना तो हमारा कंप्लीट क्या हो गया? खत्म। और जब सब कुछ खत्म हो गया इसका मतलब ये नंबर जो है ना वो क्या है? डिविजिबल है, विभाज्य है। किससे?
बताइए, तो 9 से विभाज्य है। क्लियर? तो एक उपाय तो आपके पास है कि आप उसको जोड़ लेंगे। आप इस नंबर को भी जोड़ सकते थे, जोड़ने से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे आता। अगर इसको हम सम करते हैं ना, तो 3 + 6 + 9 + 8 + 1 + 2 + 6 + 1 + 7 + 2 + 3 + 4 + 2, इतना सारा नंबर जाएगा। आइए ना एक बार ऐड करके तो देख लें। तो क्या होगा, 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 8 26 और 1 27, 27 और 2 29 और 6 35 और 1 35 और 1 36, 36 और 7 42 और 2 44 और 3 47, 47 और 4 51, 51 और 2 53। हाँ सही है ना? कहीं गलती हुआ क्या? 53 तो 9 से नहीं जाएगा। फिर से मिला लेते हैं। 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 8, ठीक है, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26, ठीक है, 26 और 1 27, 27 और 2 29, 29 और 6 35, 35 और 1 36, 36 और 7 42, ठीक है, सॉरी 42 नहीं 43, 43 और, हाँ अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब 54 आ जाएगा। अब जब ये 54 आ गया तो हम बोलेंगे क्या ये 54 9 से कट जाएगा? तो जवाब होगा हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब ये जो है 54 जो है किससे डिविजिबल है? 9 से। हम बार बार बोल रहे हैं कि कितने बार में कटेगा, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि कितने बार में कट रहा है, बस कटना चाहिए। तो कट गया मतलब हम श्योर हैं कि ये नंबर क्या है? विभाज्य है। तो एक उपाय आपके पास ऐसे था जो पूरा जोड़ सकते थे, और दूसरा उपाय था कि आप इस तरह से जैसे ये 9 आया आप उसको इग्नोर कर दीजिए, भूल दीजिए, बात बन जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम बात करेंगे आगे और समझते हैं चीजों को। तो अभी तक हम क्या क्या यहाँ पे चर्चा कर लिए? तो हम बात कर लिए यहाँ पे 2 का बात किए, 3 का बात किए, और साथ में हम लोग 9 के बात कर लिए, है ना? तो एक काम करते थे, यहीं पे एक चीज को कर ही लेते हैं ना। जैसे हम लोग 2 की बात किए थे ना, तो देखिए 2 कुछ कुछ चीज को एक साथ निपटा ही देते हैं। अगर हम बात करें ना 2 का, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते? तो सर 2 के पावर 1 लिख सकते। क्लियर? आगे चलेंगे, हम बात करेंगे 4 का, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 2 लिख सकते। इसके बाद हम बात करेंगे 8 का, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। हम यहाँ पे ना तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। 2 को तो खैर वैसे समझ लीजिए, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। और इसके आगे वाला जो टर्म होता है ना, जैसे 16 की अगर हम बात करते तो इसको 2 के पावर 4 लेते, लेकिन हम इसको फिलहाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम बोले हैं कि आज हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं? वो सिर्फ एक अंक के बात हम कर रहे हैं, ठीक है? 1 डिजिट पे चर्चा करने के लिए हम लोग आज करेंगे। ये 2 डिजिट भी होगा लेकिन कल कर लेंगे, इसलिए फिलहाल आप इसको हटा ही दीजिए। और नहीं हटाइएगा तो याद रखिए कि इस पैटर्न पे जो कुछ भी आपके पास आएगा ना, जैसे इसको क्या लिखते आप? 4 लिखते। इसके आगे अगर आपके पास 32 निकल कर आता तो क्या करते आप? 5 करते। इसके और आगे जाइएगा तो क्या निकल कर आता आपको? 64। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो पावर 6 लिखते हैं, ठीक है? और अगर थोड़ा सा इसको हम चर्चा कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत? आइए, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बात को कौन गारंटी देगा? कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इस बात का गारंटी कौन देगा? तो कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उस बात की गारंटी देखिए यहां पे, लास्ट डिजिट। कौन डिजिट? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई क्या? 2। लास्ट डिजिट मतलब एक अंक। एक अंक ही क्यों सर? क्योंकि इसके पावर में क्या है? 1। तो पावर में 1 है, तो मतलब कि लास्ट का एक अंक अगर कट गया 2 से, मतलब वो पूरा संख्या कट जाएगा। इसी तरह हम बोलेंगे कि कोई नंबर 4 से कटेगा कि नहीं, इस बात का कौन गारंटी देगा? तो इधर आइए, यहां पे करना होगा कि लास्ट 2 डिजिट, क्या करना होगा? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। देखिए अब 2 डिजिट ही क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पावर में क्या लगा हुआ है? तो सर पावर में 2 लगा हुआ है। अगर पावर में 2 है तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, देन कोई भी आपके पास बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, कंप्लीट डिविजिबल होगा, इसकी गारंटी है। क्लियर? अब इसी तरह हम अगर बोलेंगे कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इस बात को कौन गारंटी देगा? तो आइए, इस बात का गारंटी देगा किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट। कौन? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय
8। कौन? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। 3 ही क्यों? क्योंकि सर इसके पावर में क्या था? 3 था। इसी तरह अगर 16 में होता तो आपको चेक होता कि लास्ट अगर 4 डिजिट को चेक करते। अगर आप 32 से बात करते तो लास्ट का आपको 5 डिजिट चेक करना पड़ता। अगर आप 64 की बात करते तो किसी भी नंबर का लास्ट का 6 अंक चेक करना होता। अगर लास्ट का 6 अंक अगर 64 से कट गया होता देन आपकी बात क्लियर था। मतलब इस फॉर्मेट में जो कुछ भी जाएगा ना तो ये तरीका को आप अपना सकते हैं, ठीक है। और 8 वाला में एक चीज और आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कि या तो लास्ट का 3 डिजिट को आप डिवाइड कर लेंगे 8 से, और ऐसा नहीं दिखा ना तो आप वहां पे अगर 3 को 0 है ना तो भी बात बन जाएगा, या 4 वाले में भी लास्ट में अगर 2 को 0 दिखेगा ना तो भी बात बन जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, ट्राई कीजिएगा। क्लियर? तो हम क्या किए यहां पे, इस रूल से हम लोग क्या क्या सीख लिए पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम बात कर लिए थे इससे पहले 2 का, 3 का भी बात कर लिए, 4 का भी बात कर लिए, और साथ में हम बात कर लिए किसका? 8 का बात कर लिए और 9 का बात कर लिए। अगर इतने नंबर को हम बात कर लिए तो हमारे पास और बाकी कौन रहा? तो हमारे पास बाकी है ये रहा 5 और ये रहा 6 और ये रहा 7। इतने ही सी तो रहा आप, ठीक है। और अगर इतनी सी नंबर है तो अब हम लोग बात करेंगे 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। क्या इसका कंसेप्ट होता है, क्या इसका रूल होता है, ठीक है। तो आइए ना समझ लेते हैं इसको भी। देखिएगा 5 तो आपके देखेंगे बहुत आसान सा चीज है 5 के लिए, कि 5 का क्या कहानी बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 5 के लिए वो 0 या 5। क्या चलेगा? लास्ट डिजिट यानी अंतिम जो अंक होगा वो 0 या 5। अगर 0 या 5 कुछ भी नजर आ गया ना तो आपका बात डन है, क्लियर है, ठीक। एग्जाम्पल, काफी आसान एग्जाम्पल, कुछ भी लिख दीजिए, बशर्ते इतना ख्याल रखिएगा कि लास्ट में आपके पास क्या चाहिए? 0। और अगर 0 नहीं है तो फिर और क्या चल सकता है? तो सर हमारे पास 5 भी चलेगा, है ना। तो जैसे ही 0 आया ये बात भी सही हो जाएगा, जैसे ही 5 आया ये बात भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके लिए? 5 के लिए। क्लियर यहां तक? अब अगर हम बात करें 6 का, तो अगर हम बात करते हैं ना 6 का, तो 6 का ना याद रखिएगा इस 6 का 2 बॉडीगार्ड है। 6 के कितने बॉडीगार्ड हैं? तो 6 का 2 बॉडीगार्ड। कौन कौन? तो हम बोलेंगे कि 6 का यहां पे 2 बॉडीगार्ड है। पहला बॉडीगार्ड है 2 और अगला बॉडीगार्ड है 3। अगर कोई भी नंबर, ध्यान से समझिएगा, कोई भी नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, इस बात के गारंटी कौन देगा? तो इस बात की गारंटी 2 और 3 ये दोनों मिलकर देंगे। 2 और 3 दोनों मिलकर देंगे। किसकी? कि कोई नंबर 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब इसका यह हुआ कि अगर कोई संख्या है और अगर आप 6 से भाग लगाना चाहते हैं तो उस संख्या को 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। अगर 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा मतलब वो 6 से भी नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या 3 से कट गया लेकिन 2 से नहीं कटा तो भी वो नंबर 6 से नहीं कटेगा। 6 से वो तभी कटेगा जब उस नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा, तब 6 से कट जाएगा। क्लियर? तब किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हम इस तरह का कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख दें, इस हालात में अगर नंबर आपके पास रख दें और बोलेंगे क्या ये नंबर 6 से विभाज्य है, तो जवाब होगा नहीं। कारण ये है ना कि इसका जैसे हम पहला अंक देखेंगे ना, यूनिट प्लेस पे देखेंगे ना, तो क्या दिख गया हमको? ऑड दिख गया। और जैसे ही ऑड दिखा ना, ये 2 पहले ही बोलेगा हम उस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब 2 एक्सेप्ट नहीं किया तो हम 3 के लिए इसको चेक ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? चेक तब करते जब ये एक्सेप्ट कर लिया होता। क्लियर? और एग्जांपल लीजिए, ठीक है, जो माइंड में आ रहा है कुछ भी रख दीजिए। जैसे यहां पे 8 ले लिए लास्ट में। अब जैसे अगर 8 है तो हम लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे और लास्ट डिजिट आप देखिएगा कौन है? 2।
से इसको डिवाइड करके चेक करना था। तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 से तो बिल्कुल कट जाएगा। चलिए भाई मान लेते हैं कि 2 यहाँ पे सपोर्ट कर दिया आपको, है ना, यहाँ पे 2 बोल दिया कि हाँ। अब जैसे ही 2 हाँ बोला ना, अब किसके पास हम भागे भागे आएंगे, 3 के पास, और अब 3 से परमिशन लेंगे कि क्या आपके लायक ये नंबर है। तो आइए चेक करेंगे। 3 के लिए हम क्या बोले थे, एक तरीका तो दिए थे ना कि पहले जो 3 के मल्टीपल दिखे उसको काट लेना है, 9 खत्म हो गया, ये 6 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और एक बात बताइए कि आप ये 8 और ये 7 मिला देंगे तो बन जाएगा 15, और जैसे ही बनेगा 15 3 से कहानी खत्म। इसी तरह 8 और ये 7 मिला देंगे तो कहानी खत्म। लेकिन अब बताइए ना, आपके पास इकलौता नंबर बच गया 5, और जैसे ही 5 है तो आपको लगता है कि 5 3 से डिविजिबल है, तो जवाब है कि नहीं है। तो नहीं है मतलब 2 तो एक्सेप्ट किया लेकिन 3 एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सर सिर्फ 2 से कट रहा था, 3 से नहीं कटा। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। देखिएगा यहां पे, तो अगला जो हमारा एग्जांपल होगा कुछ ले लेते हैं इस हालात में। ठीक है, इस तरह का एक हम आपके पास एग्जांपल रख दिए। अब हम बोलेंगे कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो बताइए सबसे पहले हम किसके पास भागे भागे जाएंगे यहां से, तो सबसे पहले हम भागे भागे 2 के पास जाएंगे। अब 2 से पूछेंगे क्या ये आपके लायक नंबर है, तो जैसे ही 2 देखेगा ना कि वो लास्ट में 4 है तो ये बोल देगा हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मतलब 2 बोल दिया डन, ये अपना हरा झंडी दिखा दिया डन। अब किसके पास आएंगे, 3 के पास। आइए 3 से बात करते हैं। तो जो पहले 3 का मल्टीपल दिखेगा उसको तो एकदम खत्म कर देना है। ये 6 था, खत्म कर दिए। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं पेयर वाला कहानी। तो ये 7 और 8 15, कहानी खत्म। ये 7 और 2 9, कहानी खत्म। और इसके साथ अच्छा ये 3 भी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल में है। और ये 2 और ये 4 6, यानी ये भी कहानी क्या हो गया, खत्म। तो हम कह सकते थे कि सर जब 3 से हम देखें ना तो एक कंप्लीट कहानी डन है। तो यानी कि 2 तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, यहां से आपके पास ये 6 भी क्या 3 भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जब 2 और 3 दोनों एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हम नहीं कह सकते कि वो नंबर किसको एक्सेप्ट कर लिया, 6 को एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और अगर हम बात करें तो अब हमारे पास क्या रह गया था, हमारे पास रह गया है 7, है ना। तो 7 का कहानी ना थोड़ा बदलते रहता है, कब कब बदल देता है वो अपना रूप, वो समझिए थोड़ा सा 7 को लेकर के। अगर आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर होगा ना तो 7 से डिवाइड करने के लिए कोई तकलीफ तो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे ना 7 डिजिट मतलब 7 से डिवाइड करने 3 डिजिट पे, तो थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है वो समझिए। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, वो नंबर क्या ले लेते हैं, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। 7 से करना है तो यानी कि 1 ऐसा ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक। तो आप अगर ऐसे चेक कर लेंगे, थोड़ा सा बाई रूल हटा दीजिए, एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ सर 7 1 जा 7 तो ये खत्म हो जाएगा। यहां आएंगे तो फिर से 7 1 जा 7 होगा, 2 बचेगा, और 2 लाके इधर लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, और 3 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। तो बात तो सही है। तो क्या ऐसे ही चेक करना होगा, तो नहीं, ऐसे मत कीजिए। करना क्या होता है कि आप ना यहां वाले नंबर को पकड़िए, लास्ट वाले को, और जो भी आपके पास लास्ट में नंबर है ना उसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए किसके साथ, 2 के साथ। अब जैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस नंबर को लाकर इधर वाले में कर दीजिए माइनस। मतलब क्या, देखिए ये हो गया आपका 79, और जो आप मल्टीप्लाई किए वो लाकर यहां माइनस कर लीजिए। आप क्या बोलेंगे, सर यहां 7 और यहां 7। अगर जो आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट मिला, अगर ये रिजल्ट आपको लग रहा है कि 7 से क्या है, डिविजिबल है, मतलब आप डायरेक्ट कह सकते थे कि ये नंबर क्या था, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये तो हुआ आपका 3 डिजिट में। अगर आपके पास नंबर 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, यानी जब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट अगर ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे वैसे सिचुएशन में,
तो वैसे सिचुएशन में हम लोग एक काम कर लेंगे, क्योंकि ये वाला ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आगे जाकर के, तो काम क्या करेंगे वो समझिएगा। हम अगला काम ऐसे कर लेते हैं, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझिएगा। उस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको हम बोल देंगे कितना हुआ, 3 3 6 एक साथ, चलिए ठीक है। अगर आपके पास हम फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे 7 डिजिट का नंबर ले लिए, तो इस 7 डिजिट का नंबर को करना क्या है वो समझ लेते हैं। पहले तो हम इसको 3 3 का पेयर लगाएंगे, इस तरह से 3 का पेयर लगा लिए, फिर अगला को भी हम 3 के साथ पेयर लगा लेंगे, और एक बेचारा ये सिंगल बच गया, इस सिंगल को छोड़ देना है ना। लास्ट में सिंगल हो डबल हो अलग बात है, जब भी पेयर करेंगे तो हम 3 3 का पेयर करेंगे। अब करना क्या है, इसको आप अल्टरनेट सम कर लीजिए। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या, एक छोड़कर। अब जैसे ही एक छोड़ के ऐड करेंगे ना, तो एक बताइए आप ही कि अल्टरनेट सम का मतलब, पहली बात 800 कितना है 21, 821 में 7 जोड़ देंगे तो 828 तो हो जाएगा, तो जवाब है हाँ। तो देखिए आपके पास मिडिल वाला जो टर्म था कुछ ऐसा है, जब इसको अल्टरनेट सम किए तो आ गया 828। इसको कर लेते हैं माइनस। जब माइनस करिएगा तो ये 7 का मतलब 17 होगा, 17 में से अगर 8 गया तो क्या बचेगा 9, ये 5 में से 2 गया तो आपके पास क्या बचेगा 3। आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो मिला आपको 39। अब इस 39 को चेक करना है कि क्या ये 39 7 से डिविजिबल है। बोलिए क्या ये 39 7 से डिविजिबल है, तो जवाब क्या होगा नहीं। और अगर यहां नहीं मिला ना तो हम कह देंगे एक नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए। अगर अभी तुम्हें फिलहाल किसकी बात किया 7 डिजिट पे, ये नंबर और बड़ा हो जाता, 10 डिजिट 11 डिजिट 12 डिजिट कितने भी चले जाए ना, आपको एक ही काम करना है, क्या 3 3 का क्या लगा लेनी है पेयर, और जो कुछ भी पेयर लगेगा ना उसको अल्टरनेट सम कर लेना है, और दोनों अल्टरनेट सम का जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, और तब देख लेंगे वो नंबर डिविजिबल होगा मतलब ये होगा, अगर ये नहीं होगा मतलब वो नहीं होगा। क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आप जितना एग्जाम्पल करिएगा ना कंसेप्ट उतना बेहतर क्लियर होगा, और जब तक एग्जाम्पल नहीं तब तक कंसेप्ट में तकलीफ हो जाएगी। चलिए यहां ले लेते हैं, ये रहा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 3 3, एक और ले लेते हैं, चलिए 9 ले लेते हैं। हम क्या पेयर लगाने बोले, तो हम पेयर लगाने आपको बोले हैं 3 का। अगर आप जाइएगा 3 का पेयर लगाने तो एक काम तो कर सकते थे हम लोग कि सर यहां से 3 ले लेते हैं, यहां से 3 ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहां तो 2 बच गया, कोई तकलीफ नहीं है, जो बचेगा उतना ही रख लेंगे। ऐड कैसे करना था, अल्टरनेट, एक को छोड़कर। अब बताइए पहले अगर हम ये दोनों को ऐड कर लें तो मिलेगा क्या, तो देखिए ये 3 और ये 9, 9 और 3 12, 12 का कितना होगा 2 कैरी 1, और 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हुआ 11, 11 का 1 और 7 यानी कि 8, सही है ना, 812 हो जाएगा। और अगर 812 हुआ तो अब देखिए मिडिल वाले को यहां पे लाके माइनस कर लेते हैं इसको। अब देख लीजिए ये 12 से 6 गया मतलब 6, ये कितना होगा 10, 10 से 5 गया मतलब 5, यहां 7, 7 से 4 गया मतलब क्या 7 से 4 गया मतलब 3। आपको लगता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो नहीं। अगर ए वाला नहीं मतलब ए वाला नहीं, ठीक, अगर ए वाला हां मतलब ओ वाला हां। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इन सारे पे ना अभी हम बात किसका कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके पास ना एक छोटा छोटा हम नंबर लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे कंसेप्ट पे, सारे थ्योरी पे आपको हम अपडेटेड क्वेश्चन दिखाएंगे। अपडेटेड मतलब क्या, आपको करंट क्वेश्चन दिखाएंगे 2024 का, 2023 का, 2022 का, टोटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कराएंगे और यही कंसेप्ट से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम पढ़ा रहे हैं कुछ और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय बुद्धि लगाने लगेंगे कुछ और, नहीं। क्लियर। तो ये हुआ हम लोग का टोटल, अभी तक हम बात कर पाए एक अंक का जितना संख्या था उसकी पे थ्योरी पे बात कर लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम तो आपको बोले थे कि थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कर लेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम लोग ना सिर्फ थ्योरी को रहने देते हैं, और अगला जो पार्ट लेके आएंगे तो इस सारे थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आपको करा देंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 डिजिट वाले नंबर पे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।